अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैल मलिक और आप देख रहे हैं सरकार। पाकिस्तान में पिछले कमोबेश एक हफ्ते से उधम मचा हुआ है और पहले तो लोग ये समझ रहे थे कि ये वाकई ही कोई वज़ीर आज़म ऑफिस और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जूँ जूँ वक्त गुज़र रहा है और वो नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ तो वो जो कि पहले हम किसी का वहम और किसी का ख्याल समझ के जहन से बातें झटक रहे थे, अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये सब की सब नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती उसे कहते हैं कि जिसमें दो पहलवान आपस में कुश्ती करने से पहले इस चीज़ पर एग्रीड होते हैं कि किसने किस को कब गिराना है और आखिर पर किसने जीतना है, लेकिन वो लोगों को इस तरह से अपनी कुश्ती पेश करते हैं कि लोग उससे महजूज़ होते हैं। तो हमें भी ये अंदाज़ा अब हो चला है कि पाकिस्तान में ये जो एट प्रेजेंट क्राइसिस क्रिएट किया गया है ये बेसिकली एक नूरा कुश्ती की शक्ल है। अभी तक अदाकारों ने अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक बहुत उम्दा परफॉर्म किया है और इसमें कुछ एक्स्ट्राज भी हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कानून कायदे की बात जो है वो करते हैं, लेकिन असल में ये कहानी आज की नहीं है, क्योंकि सुपर पावर्स के बारे में कहते हैं कि वो अपनी प्लानिंग बहुत साल पहले शुरू कर देते हैं, यानी कोई 50 साल बाद जो करना है उसकी प्लानिंग अभी कर लेंगे। तो हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने वो प्लान जो एट प्रेजेंट जिसको वो जारी रखे हुए हैं उसका उन्होंने इब्तदा तकरीबन 80s में कर ली थी, जब उस वक़्त के एक डीजी साहब थे जिन्होंने इमरान खान की ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया था। फिर उनके अंदर फूफा बहुत थी, उन्होंने आईजीआई का भी बहुत जिक्र किया और उसके बाद इमरान खान किसी की हवेली में जाते थे और वहाँ उनकी ट्रेनिंग होती थी। हो सकता है कि इमरान खान उस वक़्त नाबल थे कि उन्हें इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन एट प्रेजेंट उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि उनको ट्रेन किया जा चुका है और उन्होंने कैसे कैसे एक्ट करना है। ये सारे माजरे 30 साल से जारी हैं। इसमें कई टीवी एंकर्स जिन्होंने कभी सरकारी टीवी पर भी वो एमडी रहे, फिर प्राइवेट चैनल्स पर भी उन्होंने बहुत कुछ किया, वो भी इसमें शामिल हैं। और ये सब नूरा कुश्ती किसके लिए है? ये सब मुल्क के निज़ाम को बदलाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। अब आप कह रहे होंगे कि इसके सबूत, तो इसके सबूत जो है वो अगले वीलॉग में इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसे वन बाय वन मैं पेश करूँगा कि आप अगर उसके डॉट्स बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन एट प्रेजेंट एक और इसके साथ बात जो इससे थोड़ी मुख्तलिफ है, वो अभी नैब का वो ऑर्डिनेंस है जो कि ये हुकूमत लेकर आई है, जिसमें जस्टिस जावेद इकबाल की एक्सटेंशन जो है वो हुकूमत के बकौल उस ऑर्डिनेंस के तहत हो जानी है, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ। तो ये नोटिफिकेशन भी इशू ना करना और इस ऑर्डिनेंस को भी आना, ये भी उसी नूरा कुश्ती से जुड़ा हुआ है जिसमें अभी DGISI की पोस्टिंग का मामला अभी तक लटक रहा है। फिर इसके साथ एक और चीज़ जो खेल में दूसरे खिलाड़ियों को जो कि इस नूरा कुश्ती में शामिल नहीं हैं उनको लपेटने के लिए भी ये चीज़ लाई गई है, जिसमें ताज़ा तरीन हमें कुछ एप्लीकेशंस मिलती हैं जो कि अदालतों में डाली गई हैं उन लोगों की तरफ से जो कह रहे थे ये ऑर्डिनेंस तो गैर कानूनी है, ये तो आ ही नहीं सकता। अब वो बेनिफिट लेने के लिए अदालतों में पहुंचे हुए हैं और अदालतों में जाके ये कहते हैं कि जी अब इस कानून के तहत तो आप ये मुकदमा सुन ही नहीं सकते हैं। तो हर तरफ से नूरा कुश्ती के लिए कुछ डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ इनडायरेक्टली हैं। इसकी तफसील जानने के लिए आप नेक्स्ट वीलॉग को देखिएगा। आई विल गिव यू द डिटेल्स और आपको बाकायदा वो तमाम चीज़ें क्लियर कट कम्युनिकेट की जाएंगी कि कैसे ये ताने बाने बुने गए और इस मुल्क का निज़ाम कैसे बदलाने की कोशिश की जा रही है और ये निज़ाम बदला दिया जाएगा। अवाम दूध पी के सोते रहें, क्योंकि जब मुल्कों पर कब्ज़े होते हैं और जो मामलात होते हैं वो इसी तरीके से अंजाम पाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।